नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी आज के वीडियो के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका क्विट इंडिया। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आपके महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करी गई सॉल्ट मार्च और उसके बाद उसका एंड कैसे हुआ था। साथ ही साथ में लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जो एक मेजर मूवमेंट थी आपकी, वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राइट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी और वो एक मास मूवमेंट कैसे बनी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि क्रिप्स मिशन आया था। विंस्टन चर्चिल ने अपनी तरफ से एक एजेंट को भेजा था ताकि वो गांधी जी को कुछ समझाकर इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा सके, लेकिन वो जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो चुका था। जो कि सर स्टैडोफ क्रिप्स लेके आए थे वो फेल हो चुका था। उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अब हम एक और थर्ड मेजर मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी क्विट इंडिया कैंपेन। क्विट इंडिया कैंपेन का बेसिक मीनिंग आपको पता ही है। यहाँ पे ये था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आपके ब्रिटिशर्स के लिए था कि अब आपको इंडिया को क्विट करना पड़ेगा। क्विट इंडिया कैंपेन स्टार्ट हुआ था 1942 में। अगस्त 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ में आप देखोगे जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसके कुछ समय बाद ही गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को भले ही जेल में डाल दिया गया था, लेकिन क्विट इंडिया कैंपेन की एक बेसिक और यूनिक चीज जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्विट इंडिया कैंपेन में ही दिखाई देती है, वो ये है कि भले ही गांधी जी और मेजर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उनके बाद आप देखोगे ये जो मूवमेंट कंटिन्यू करी गई थी, ये आपके डिफरेंट स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करी गई थी यंगर एक्टिविस्ट के द्वारा। मतलब कि अब यंग पीपल, लोग अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को, लॉ कोर्ट्स को छोड़कर अब जेल में जाने के लिए तैयार हो गए थे। साथ ही साथ में वुमेन भी निकल के आई थी जेल में जाने के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे यंगर एक्टिविस्ट, इनका एक मेजर रोल रहा था क्विट इंडिया कैंपेन को एक मास मूवमेंट बनाने में। साथ ही साथ जहां पे यंग एक्टिविस्ट स्ट्राइक्स कर रहे थे, ओपन स्ट्राइक्स कर रहे थे, ओपन इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, वहीं पे कुछ ऐसे लोग थे जो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। जैसे आपके कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट मेंबर जैसे जयप्रकाश नारायण, वो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस शो कर रहे थे आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में। ठीक है दोस्तों, इनके साथ ही साथ आप देखोगे कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे सतारा हो गया, ठीक है, आपका मेदिनीपुर हो गया, तो आप देखोगे कि इन सभी जगहों पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स प्रोक्लेम कर ली गई थी। मतलब कि यहाँ पे लोगों ने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट प्रोक्लेम कर दी थी। मतलब उन्होंने कह दिया था कि इन रीजन्स के अंदर, सतारा, मेदिनीपुर जैसे रीजन्स के अंदर, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे इंडियंस का कंट्रोल है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है। भले ही मूवमेंट अच्छी खासी चली थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रिप्रेशन तो होना ही था और मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। लेकिन इस मूवमेंट को, इस मास कैंपेन को सप्रेस करने में कम से कम भी आपके 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था ब्रिटिशर्स को। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सॉल्ट मार्च के बाद ही ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो चुका था अब हमारा कंट्रोल ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, और ये क्विट इंडिया कैंपेन के अंदर उनको पूरा पूरा बिलीव हो चुका था। इसलिए ही अब ट्रांसफर की बातें स्टार्ट हो चुकी थी कि जो इंडियन पावर है इसको कैसे ट्रांसफर करा जाए। ट्रांसफर करने से पहले हम बात करते हैं आपकी जो क्विट इंडिया कैंपेन थी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। क्योंकि दोस्तों जब हमने बात करी थी लास्ट टाइम 1916 के बारे में, जब हम बात कर रहे थे कि जब गांधी जी ने सबसे पहला अपना मेजर पब्लिक अपीयरेंस दिया था, उस समय पे जो आपकी कह लीजिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाई जा रही थी वो इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, इलाइट्स के द्वारा चलाई जा रही थी। वहां पे मासेस का एक एब्सेंस था, जो कि हमने बार बार बात करी है। लेकिन
क्विट इंडिया कैंपेन के अंदर आप देखोगे मास मूवमेंट थी, मतलब कि मासेस का सपोर्ट था। ऑर्डिनरी पीपल, यंग एक्टिविस्ट, वुमेन्स, सभी लोग आए थे और अपनी अपनी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। एक बेसिक चीज जो यहाँ पे देखने वाली है कि जहां पे कांग्रेस और दूसरे लोग इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को जेल में बंद करवा लिया था, अपनी गवर्नमेंट को रिजाइन कर दिया था। वहीं पे आप देखोगे मुस्लिम लीग के बारे में हमने लास्ट बार भी बात करी थी कि मुस्लिम लीग इस समय पर जब यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी क्विट इंडिया कैंपेन, वहीं पे मुस्लिम लीग अपना सपोर्ट गैदर कर रही थी, अपने आप को पावरफुल बना रही थी। आप देखोगे उन्होंने मेजॉरिटी पाई थी सिंध और पंजाब जैसे रीजन में, जहां पे पहले उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं था, अब इन रीजन से उनको मेजॉरिटी मिल रही थी, उनको मेजॉरिटी सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे जून 1944 में आपकी वॉर खत्म हुई थी, साथ ही साथ में गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था जेल से। गांधी जी जेल से बाहर आ चुके थे और अब ब्रिटिशर्स के द्वारा बात करी जा रही थी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए। उस समय के जो वाइसरॉय थे वो थे वेवेल, लॉर्ड वेवेल ने आप देखोगे गांधी जी और जिन्ना के बीच में मीटिंग्स करवाई थी, सीरीज ऑफ मीटिंग स्टार्ट करी गई थी, बहुत ही बड़ी सीरीज ऑफ मीटिंग स्टार्ट हुई थी आपके गांधी जी और जिन्ना जी के बीच में। यहाँ पे डिफरेंट मीटिंग्स करी जा रही थी। ये डिफरेंट मीटिंग्स का एक ही मोटिव था कि विदाउट पार्टीशन ट्रांसफर हो जाए पावर का। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे क्या करा जा रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए बात करी जा रही थी। उसके बाद ही आप देखोगे इलेक्शन हुए थे 1946 में, फ्रेश इलेक्शन कराए गए थे 1946 में, और इन इलेक्शन में आप देखोगे जनरल कैटेगरी के अंदर आपके कांग्रेस ने मेजॉरिटी पाई थी। ठीक है, और रिजर्व सीट के अंदर आपकी जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने मेजॉरिटी पाई थी। तो मतलब ऐसा नहीं रह गया था कि कांग्रेस ही पावर में थी, अब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने रीजन में मेजॉरिटी में थे। तो अब ब्रिटिशर्स ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि कांग्रेस को पावर दे दे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग के बारे में भी बात करनी पड़ती थी, उनका जो डिमांड्स थी उनको भी देखना पड़ता था। अब आपके ब्रिटिशर्स ने क्या करा, आपके ब्रिटिशर्स ने एक सजेशन दिया कैबिनेट मिशन का। एक कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने सजेशन दिया कि इंडिया में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, फेडरल सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करके लागू करा जा सकता है इंडिया में, कि सभी प्रोविंसेस के पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी हो और सेंटर में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आ जाए। पहले आप देखोगे कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस को गांधी जी और जिन्ना जी के द्वारा दोनों ने मान लिया था, लेकिन बाद में जाके कैबिनेट मिशन फेल हो गया था और उसकी रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था। वापस से उसके बाद जैसे ही रिकमेंडेशंस नहीं मानी गई, कैबिनेट मिशन फेल हो गया, मुस्लिम लीग ने आप देखोगे डायरेक्ट एक्शन डे का उन्होंने डिक्लेरेंस कर दिया, और उस दिन पे लीग ने डिमांड करी फॉर पाकिस्तान। मतलब कि डायरेक्ट एक्शन डे पे मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी थी कि हमको अब एक ऑटोनॉमी रीजन चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। जैसे ही ये डायरेक्ट एक्शन डे पे पाकिस्तान की डिमांड आई थी, अलग अलग रीजन में रॉयट्स छिड़ चुके थे। 16 अगस्त 1946 को डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर रॉयट्स छिड़ चुके थे। कलकत्ता, बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, हर एक रीजन में रॉयट्स छिड़ चुके थे। और ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही सफर थी, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, तीनों ही कम्युनिटी सफर थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करा गया, उसके बाद फरवरी 1947 में आपके जो वाइसरॉय थे वो चेंज हो गए। वेवेल से अब वाइसरॉय हो चुके थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि चलो एक और बार कोशिश करते हैं। यहाँ पे वेवेल, ये जो टॉक्स हुई थी, जो सेशन हुए थे, वेवेल उसके अंदर कुछ नहीं पा पाए थे, अचीव कर पाए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा चलो एक और बार ट्राई करते हैं, क्या पता मान जाए। वापिस से लास्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ, दोनों के बीच में बात करी गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में, लेकिन वापस से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इतने ढेर सारे सेशंस, इतने ढेर सारे मीटिंग्स करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो करना पड़ेगा, लेकिन डिवीजन के साथ। मतलब कि अब ये डिक्लेयर हो चुका था कि इंडियन नेशन को अब डिवाइड कर दिया जाएगा, पाकिस्तान एक अलग रीजन के तौर पे चला जाएगा, और साथ ही साथ एक वेस्ट और एक ईस्ट पाकिस्तान बनाने की बात करी गई थी।
ठीक है दोस्तों, तो 15 अगस्त 1947 को एक कंप्लीट लीगल ट्रांसफर करा गया था। ऑल्दो बहुत से कम्युनिटीज खुश थी उस समय पे, बहुत से कम्युनिटीज बहुत ही ज्यादा दुखी थी। एक वो दिन ऐसा था कि जहां पे खुशी और दुख दोनों का ही सर्कमस्टेंसेस हमको दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने थर्ड मेजर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करी है। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।